Hello students, now I will explain you the science of class 7, lesson 11, page number 101, activity 1. हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ रहे थे कि ब्लड वेसल्स दो तरह की होती हैं, एक आर्टरीज और एक वेंस. आर्टरीज ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाती हैं और वेंस पूरे बॉडी से ब्लड को हार्ट में ले आता है. तो हम यही समझने के लिए आज एक्टिविटी 1 अंडरस्टैंड करेंगे. पुट द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑन योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट. आप अपने दाहिने हाथ की दो उंगलियों को बाएं हाथ के कलाई के पास, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, वहीं पर रखिए. व्हाट डू यू फील? आपको क्या महसूस होता है? कैन यू फील सम ट्रबिंग मूवमेंट्स? क्या आपको कुछ मूवमेंट्स यहाँ पर ट्रबिंग, जो कि एक झटके से जैसे आपको कुछ ट्रबिंग मूवमेंट दिखाई देता है? वाई इज़ देयर ट्रबिंग? यहाँ पर ट्रबिंग क्यों हो रही है? हमें कुछ चीज़ जो ब्लड है ये फ्लो होने की कंडीशन में क्यों दिखाई देता है? क्यों महसूस होता है ऐसा कि हमें यहाँ पर ब्लड एक झटके के साथ फ्लो हो रहा है? दिस ट्रबिंग इज़ कॉल्ड द पल्स. इस ट्रबिंग को हम पल्स कहते हैं. विच इज़ यूज टू द ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज. विच इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज. और ये पल्स या ट्रबिंग क्यों है? क्योंकि आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है. नाउ काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट. अब आप 1 मिनट में गिनिए कि 1 मिनट में कितनी बार आपकी पल्स है. 1 मिनट में कितनी पल्स आपको महसूस होती है? हाउ मेनी पल्सेज बीट्स डिड यू काउंट? आप कितना 1 मिनट में कितनी पल्स काउंट किए? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज़ नोन एज पल्स रेट. और 1 मिनट में जितनी पल्स आप गिनेंगे इसी को ही हम पल्स रेट कहते हैं. द पल्स रेट ऑफ ए रिलैक्सिंग पर्सन रेंजेस बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट. और एक स्वस्थ और आराम कर रहे आदमी की जो पल्स रेट होता है वह 1 मिनट में 72 से 80 टाइम्स होता है. रिकॉर्ड योर ओन एंड योर क्लासमेट्स पल्स बीट पर मिनट. आप अपनी और अपने दोस्त की पल्स रेट को काउंट करिए. नोट डाउन द वैल्यूज़ इन द टेबल 11.1 एंड कंपेयर देम. आप नीचे के टेबल में इसे लिखिए और इसे कंपेयर करिए. द वेसल विच कैरी बैक द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट आर नोन एज वेन्स. वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बॉडी के हर हिस्से से हार्ट में ले आती हैं. द वेन्स हैव थिन वॉल्स एज कम्पेयर टू दोज ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज की वॉल के कंपेरिजन में वेन्स की वॉल जो होती है ये पतली होती है. द वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली टूवर्ड्स द हार्ट. और वेन्स की अंदर, वेन्स के ल्यूमन में वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड को सिर्फ हार्ट की दिशा में चलने के लिए अलाउ करते हैं. अगर अगर ब्लड पीछे की तरफ बहना चाहेगा तो ये वॉल्व्स बंद हो जाएंगे और ब्लड पीछे की तरफ नहीं बहेगा. तो इस तरीके से वॉल्व्स जो होते हैं ये वेन में ब्लड के एक ही दिशा में फ्लो होने को प्रमोट करते हैं. नाउ हेडिंग इज ब्लड डोनेशन. एवरी ईयर मेनी पीपल डाई ड्यू टू इनएसेसिबिलिटी ऑफ ब्लड. आपने इसे पढ़ा होगा, चाहे न्यूज़पेपर में, आपने टीवी पर देखा हो कि खून की कमी से या खून के समय से नहीं मिलने के कारण बहुत सारे आदमी हर साल मर जाते हैं. वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज़ हार्मलेस एंड पेनलेस विच इज़ एबल टू सेव समवन्स प्रीसियस लाइफ. बहुत सारे लोग अपने स्वेच्छा से, अपने मन से रक्तदान करते हैं और इससे उनके शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होता है और इस ब्लड से हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं. ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर गवर्नमेंट्स अथराइज्ड प्लेसेस. खून को हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट जो भी प्लेस डिसाइड करती है, आप वहाँ जाकर के अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं. डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड इन ब्लड बैंक्स विथ ग्रेट केयर. और इस डोनेटेड ब्लड को ब्लड बैंक में बहुत ही सावधानी पूर्वक रखा जाता है. स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 102 पर हैं. बूझो इंक्वायर्स. बूझो क्या इंक्वायर करता है? इन कन्फ्यूजन ही सेज दैट I have learned that an artery always carry oxygen rich blood.
बूझो ये कहता है कि हमने सुन रखा है कि आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है। पहली एक्सप्लेन्ड हिम दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। तो पहली कहती है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है यह ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाती है और यह एक आर्टरी है, वेन नहीं है। और यही एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो होता है और ये लंग्स को जाता है। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। और पल्मोनरी वेन में जो ब्लड फ्लो होता है वह लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो होता है और ये ऑक्सीजन रिच होता है। तो पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है बॉडी में जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। लुक एट फिगर 11.3। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू सी? आप क्या देख रहे हैं? डू यू सी दैट आर्टरीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो आर्टरीज हैं ये आगे चल के बहुत पतली पतली वेसल्स में बढ़ जा रही हैं? आर्टरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज हमारे शरीर के कुछ आगे के हिस्सों में जाकर के, या हम ये कहें कि हर ऑर्गन्स में जाकर के बहुत पतले पतले वेसल्स में, बाल जैसे पतले पतले वेसल्स में बढ़ जाती हैं। और इन जो बॉल जैसी पतली पतली वेसल्स हैं इन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यू, जब भी कोई आर्टरी टिश्यू तक पहुंचती है तो वह कैपिलरीज फॉर्मेशन करती है। वेन्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बाइनिंग द कैपिलरीज विच वैकेंट्स इनटू हार्ट। और यही कैपिलरीज जब टिश्यू से या ऑर्गन से बाहर निकलती हैं तो फिर ये एक दूसरे से जुड़ करके वेन्स बनाती हैं और ये वेन्स ब्लड को उस ऑर्गन से, उस टिश्यू से ब्लड को हार्ट तक ले जाती हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स हार्ट। द हार्ट एक्ट एज ए पंप विच कंटिन्यूसली बीट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड कैरिंग अदर सब्सटेंसेस विथ इट। हार्ट एक ऐसी पंपिंग मशीन है जो हमेशा ब्लड को पंप करती रहती है और ब्लड हमेशा हार्ट से सभी ऑर्गन्स में, हमारे सभी टिश्यूज़ तक पहुंचता रहता है। कैन ए पंप वर्क फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग? क्या कोई ऐसी पंप है जो कई सालों तक बिना रुके काम कर सकती है? फॉर श्योर नॉट, निश्चित ही ऐसा नहीं है। हाउएवर आवर हार्ट स्टिल वर्क्स कंटिन्यूसली लाइक ए पंप। जबकि हमारा हार्ट एक पंप की तरह से, एक मशीन की तरह से पूरे जीवन भर काम करता है। लेट अस नो मोर अबाउट द हार्ट। अब हम हार्ट के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। द हार्ट इज प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी विथ इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड डाउनवर्ड द लेफ्ट। हमारा हार्ट जो होता है ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहता है और इसका जो नीचे का हिस्सा होता है वह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है, बाईं तरफ होता है। ऑन योर पाम होल्ड योर फिंगर इनवर्ड एंड मेक योर फिस्ट। और इसका आकार जो होता है एक मुट्ठी जितना बड़ा होता है। अगर हम अपनी मुट्ठी, हाथ की मुट्ठी को बंद कर दें तो जितना बड़ा आकार होता है उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है। द साइज ऑफ द हार्ट इज़ रफली इक्वल टू द साइज ऑफ आवर फिस्ट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हार्ट की साइज होती है वह हमारे लगभग फिस्ट, एक हमारी मुट्ठी, बंद मुट्ठी जितना बड़ा होता है। व्हाट विल हैपन इफ़ द ऑक्सीजन रिच ब्लड ब्लेंड्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड? क्या होगा अगर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ये दोनों मिल जाएं? द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स टू अवॉइड दिस सिचुएशन। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है इसीलिए जिससे ऑक्सीजन रिच ब्लड या प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड से ना मिले। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। ऊपर के दोनों चैम्बर को हम एट्रिया कहते हैं, सिंगुलर इसका है एट्रियम, ये दोनों चैम्बर एट्रिया हैं। एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, और नीचे के दोनों चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स प्रोटेक्ट ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम मिक्सिंग इट विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये पार्टीशन है इनके बीच एक दीवार बनी हुई है मसल की, यही इसी कारण से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड से नहीं मिलता है। लुक एट फिगर 11.3। अब आप 11.3 फिगर को देखिए।
एंड फॉलो द एरोज टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। और तीर की दिशा में चलते हुए आप हार्ट की फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट के राइट साइड से अगर हम समझना शुरू करें, एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ब्लड हार्ट से लंग्स को जाता है एंड वाइस वर्सा, और फिर लंग्स से वापस हार्ट को आ रहा है। ऐसे ही आप अगर नीचे की तरफ देखिए तो लेफ्ट साइड में हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी को जाता है और फिर पूरे बॉडी से ब्लड वापस हार्ट में पहुंच जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज़ सप्लाइड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और यहाँ से पूरी बॉडी को ब्लड फ्लो होता है। स्टूडेंट्स, अगली रीडिंग है हार्ट बीट, इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।